सक्सेसफुल होगी। इस मंथ भी हमने कुछ सेविकाओं के मानदेय में कटौती की है, जो कि उनके केंद्रों में हमें कुछ लगा कि संतोषजनक प्रदर्शन नहीं था, अनुपस्थिति की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें प्रदर्शन उनका संतोषजनक नहीं लगा कि पोषण ट्रैकर जो डैशबोर्ड है उन्होंने सही काम नहीं किया, तो उसके लिए हम लोगों ने कटौती भी की है। तो अगर जो सुविधा सरकार से मिली है उसमें लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी कमियां हैं जो नीति के, स्कूल में यदि संभव है, नज़दीक में स्कूल है तो मैं वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीडीपीओ कार्यालय में है और बरगिनिया में अब तक आपने देखा है कि सीडीपीओ के पद पर मैडम आई हैं, लेकिन पहली बार मुझे मिले हैं सर आए हैं, और सर युवा हैं, और सर का क्या प्रयास रहेगा उन मासूम बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी सेंटर चलाया जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चा जो है स्वस्थ हो, बच्चे को अच्छी जो भोजन मिले, बच्चे को अच्छा जल मिले, और ताकि बच्चे का जो है प्रोग्रेस बेहतर तरीके से हो। तो सर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शैलेश कुमार है। सर, बरगिनिया में आप आए हैं सीडीपीओ के पद पर, पहले कहाँ थे? नहीं, ये मेरी पहली पोस्टिंग है। बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद ये मेरा पहला पोस्टिंग बरगिनिया ही हुआ है। सर, आप बरगिनिया में आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ कि युवा आए हैं, जेंट्स आए हैं, बड़ा ही एक्टिव होंगे। और अब जो है सिस्टम सर, कुछ सिस्टम सर, आंगनबाड़ी एक कहा जाता है कि छोटा केंद्र है, लेकिन इससे बहुत बड़ा मकसद जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे का विकास करना है, बच्चे को अच्छी सेहत के लिए वहाँ पर प्रयास करना है। बच्चे को शुरुआती दौर जो है बेहतर होगा तो सब बेहतर होगा। इसके लिए सर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आप कैसे काम करेंगे? यहाँ पर अभी मेरे आए हुए लगभग 3 महीना कंप्लीट होने वाला है, तो इतना दिन में मुझे जो कुछ कमियाँ भी दिखी हैं, कुछ सरकार का प्रयास भी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है जो मेरे स्तर से भी प्रयास का ज़रूरत है। उसमें सबसे बड़ा लूपहोल मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही दिख रहा है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है हमारे पूरे बरगनिया में सिर्फ 4 ही सरकारी भवन हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सा आवेदन भी सीओ कार्यालय को भी दिया हुआ है, भूमि चिन्हित करके। डीएम सर से भी लगातार बात होती है कि हम लोग अधिकतम अपना सरकारी भवन को बनाएं और उसमें केंद्र को संचालित करें, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा ठीक होगी। लेकिन अभी रिसेंटली भी हमारी जो जिला पदाधिकारी से मीटिंग में बात हुई है कि हम लोग अधिकांश केंद्रों को प्रयास कर रहे हैं कि जो नज़दीकी विद्यालय है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो केंद्र क्या है कि हमें जब हम बाहर से देखते हैं तो एक प्रीजुडिस भी है, क्योंकि केंद्रों की स्थिति अच्छी नहीं होने से हम ऐसे समझ लेते हैं कि इस केंद्र पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। ये एक आम धारणा है कि आप जो अगर केंद्र बाहर से अच्छा नहीं है तो अंदर भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए हम लोग जो विद्यालय में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएगा, सामान रखने की जगह, बच्चों के बैठने की जगह, साफ़ सफाई, इनमें ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। तो ये मेरा पहला कदम यही है। उसके बाद मैं फिर आगे के कदम की ओर बढ़ूँगा। फर्स्ट मैंने इसके लिए बहुत अभी सभी अपने जो एलएस हैं और भी जो स्टाफ है उन लोगों को स्कूल चिन्हित करके पोषक क्षेत्र में उनका लिस्ट बनाकर देने के लिए आदेश दे चुका हूँ। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात हो चुकी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से और डीएम सर की उपस्थिति में बात हुई है। तो ये सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा देखने के लिए। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर सेविका सहायिका में मोटापन होता है। अब बहुत सारे जो मनमानी होती है, समाज के जो लोग होते हैं नहीं बोलते और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपने सेंटर से गायब रहती हैं। बहुत सारे बच्चे पे ध्यान नहीं देती हैं, 2-2 4 दिन देख नहीं आती हैं, सेंटर नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, तो उनको क्या आदेश देंगे कि इस तरह की लापरवाही न बरते और पकड़े जाने पर क्या, या हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग आपको मैसेज दे सकते हैं? देखिए, इस तरह का लापरवाही तो चल ही नहीं सकता है। अगर आप कोई बिना बताए केंद्र बंद है, इस तरह का सूचना बहुत रेयर ही है मेरे हिसाब से। तो लेकिन हाँ, अनुपस्थित कभी कभी होते हैं कि उन लोगों का अवकाश भी मिलता है। अगर आप गए, आपको अनुपस्थित मिले तो ये भी संभव है कि वो अवकाश में है, लेकिन बिना सूचना के और केंद्र बंद नहीं रह सकता है। केंद्र बंद रहने, और इसके लिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इसके लिए पोषण ट्रैकर
हमारे पास ऐप है जिसमें हम लोग लोकेशन के थ्रू प्रतिदिन सभी सेविका और सहायिका का पोषण ट्रैकर के थ्रू लोकेशन और टाइम के साथ हम लोग फ़ोटो देखते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए कि ऐसा कर पाना कि वो सेंटर से गायब हो जाएं, और अगर ऐसी सूचना अगर मिलती है तो आप हमें ज़रूर सूचित कर सकते हैं, कार्रवाई बिल्कुल होगी। इस मंथ भी हमने कुछ सेविकाओं के मानदेय में कटौती की है, जो कि उनके केंद्रों में हमें कुछ लगा कि संतोषजनक प्रदर्शन नहीं था, अनुपस्थिति की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें प्रदर्शन उनका संतोषजनक नहीं लगा कि पोषण ट्रैकर जो डैशबोर्ड है उन्होंने सही काम नहीं किया, तो उसके लिए हम लोगों ने कटौती भी की है। तो अगर जो सुविधा सरकार से मिली है उसमें लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी कमियां हैं जो नीति के रूप में भी हैं, जो नीतिगत रूप में है, तो वो उनके हाथ में नहीं है, तो उसमें हम लोग फिर अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन उनका जो कर्तव्य है वो तो उनको करना होगा। अब कुछ अनुपस्थिति क्या, जैसे आपने कहा, तो जब से SIR का काम चल रहा है, इलेक्शन जब तक चला, तो उन लोगों को इतने अलग अलग काम में बिजी रखा गया। अभी पल्स पोलियो अभियान है, तो आम नागरिक को बहुत सी चीज़ों की सूचना नहीं होती है कि अभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को इतने तरह के काम में लगाया जाता है कि हमारा काम बहुत प्रभावित होता है। फिर भी हम लोग किसी भी तरह करके हम लोग केंद्र बंद ना हो और बच्चे अधिकतम से अधिकतम आए, इसका हम लोग जितना हो सकता है प्रयास करते ही रहते हैं। कहीं कहीं पर सर शुद्ध जल नहीं है, कहीं पर सफाई नहीं है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करना, क्योंकि बच्चे को साफ वातावरण चाहिए सर। इसी के लिए मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने शुरुआत में ही कहा आपके कहने से पहले कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सफाई भी आ गया, पानी भी आ गया, बिजली भी आ गया, बैठने की जगह भी आ गई, सभी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें ये इशू है, ये मैंने भी विजिट किया है। इसके लिए अब हम ऐसा भी देखते हैं कि अब नल जल योजना, इसके तहत जल जाना चाहिए, तो नहीं है। तो ये एक दिन में मैं चाह के भी नहीं करा सकता हूँ, मेरे स्तर की भी बात नहीं है, ना मैं सेविका को दोष दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए। इसका मुझे समाधान यही लगता है कि स्कूल में यदि संभव है, नज़दीक में स्कूल है, तो मैं वहाँ शिफ्ट करवा दूँगा। जितना हो सके मेरे स्तर से मैं प्रयास करते हुए उसे अगर शिफ्ट करा दूँगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पानी भी मिल जाएगा, बिजली भी मिल जाएगा, साफ माहौल भी मिल जाएगा। सर अंत में तमाम प्रखंड की जो सेविका सहायिका है, आंगनबाड़ी सेंटर चलाती हैं, उनको क्या आदेश देंगे बेहतर सेंटर चलाने के लिए? आदेश यही है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बच्चों के पोषण से लेकर के उनके प्रारंभिक जीवन का शुरुआत आपके ही स्तर से हो रहा है, तो आप उन्हें अपने बच्चे समझ के ही केंद्र को संचालित करें। जितना आपको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कम से कम उस सुविधा को उस बच्चों तक पहुंचाएं, और अपने कर्तव्य जैसे कि सहायिका हैं वो अपना जो काम है साफ़ सफाई रखना, उस पर ध्यान दें। सेविका को अभी वर्तमान में पोषण ट्रैकर है, उस पर अधिक से अधिक लाभार्थी को जोड़ने का काम करें ताकि लाभ पूरे ग्राउंड लेवल पे पहुंच सके। तो यही है कि जो काम उन्हें दिया गया है उन्हें उसे अच्छे से और पूरे अपने निष्ठा से करें, तो मुझे लगता है बदलाव संभव है। धन्यवाद सर। तो ये है CDPO सर। मैं बताना चाहता हूँ कि युवा हैं, अब जितने भी सेविका सहायिका हैं, आप इस बात को समझ लें कि सर का प्रयास है कि बच्चे का विकास हो, और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको सेंटर पर जाए और उसको सुविधा न मिले जो सरकार दिया है। जो सुविधा आपको मिलती है वो सुविधा जरूर दे और साफ सफाई का ध्यान रखें। हमारा यही प्रयास रहता है कि सरकार के अधीन चलाए जाने वाला योजना जो है, चाहे किसी विभाग में हो, वो सही तरीके से सही ढंग से लाभुक को उसका लाभ मिले। बस मेरा यही प्रयास रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7।